दोस्तों, आम का सीज़न है तो आम तो बनता ही है। तो फिर मैं ले आई थी आम। मुझे आम बहुत पसंद है और अमूमन सभी को आम बहुत ही पसंद है। तो आम की ही एक रेसिपी फिर मैं लेकर आई हूँ आपके पास में। इन आम को छील लेते हैं। ये आम बहुत ही टेस्टी था, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे नहीं पता ये कौन सी कलम थी आम की, पर ये अंदर से बहुत ही केसरिया कलर का। अगर आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं इसी आम को मंगा सकूं। मेरे हस्बैंड लेके आए थे, उन्होंने भी उससे पूछा नहीं, दुकान वाले से इसका नाम नहीं पूछा, पर ये आम मुझे बहुत पसंद आया। आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये कौन सा आम है, तो मैं फिर से ये मंगा सकूं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यूनिक था दोस्तों। तो मैं इस तरह से इसको छील लेती हूँ। जब भी हम आम का रस बनाते हैं तो आपको पता है इसका अलग से पल्प निकालने के लिए हम छील ही लेते हैं। पुराने ज़माने में तो इसको आम को हाथों से मसल के अंदर से गीला कर देते थे, फिर उसका आम रस बनाते थे। मुझे पता है मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती थी। उसमें वो जो आम का गूदा आता था, रेशे आते थे, बहुत ही अच्छे लगते थे। पर अब आजकल हम लोग आम रस को मिक्सी में बना लेते, तो वो टेस्ट ही नहीं आता। पर मैं जैसे चलते हैं सबके साथ में वैसे ही चल रही हूँ आज भी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके कतलियाँ निकाल ली थी। इसको इस तरह से आम काटने को हम इसकी कतली बनाना कहते हैं। तो दोनों आम को मैंने इस तरह से कतली बना लिया था, आप देख सकते हो। मैं इसको घुमा रही हूँ मिक्सी के जार में। इस ट्रे और ग्लास के सेट के लिए भी मैं मेरी फ्रेंड आशी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। देखिए हमने इस तरह से ये इसमें मिला दिया है। मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ मैं सारा। आज अब शाही अंदाज से मैंगो शेक बनाएंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। अब आप सोच रहे हैं मैंगो शेक की रेसिपी तो सभी डालते हैं, तो ये क्या यूनिक सा लेकर आई है। पर आप अगर अंत तक बने रहेंगे मेरे साथ में तो आपको पता चलेगा। हमने जो पल्प बनाया था उसमें चीनी और दूध मिला दिया है। थोड़ा सा मैंगो शेक तो बनता ही है। देखो गर्मी है तो काम के साथ में थोड़ा तो अपनी बॉडी को रिफ्रेश करना ही पड़ता है, ग्लूकोज की ज़रूरत हमें पड़ती है। देखो कितना अच्छा हमारा पल्प बन के तैयार हुआ था। ये हमारा बन गया है मैंगो शेक। अब शाही अंदाज में हमने मैंगो शेक का आनंद लिया है, थैंक यू आशी। और ये हमारी सुंदर सी ट्रे और ग्लास के साथ में ये सुंदर टेस्टी सा हमारा मैंगो शेक बन के तैयार हो जाएगा। अब आप कहेंगे बनाया तो मैंगो शेक ही है। नहीं, एक और ट्विस्ट है मेरे पास में, जिससे आप साल भर तक स्टोर करके रख सकते हो। और अगर आम का सीजन नहीं है तो भी आम का आनंद उठा सकते हो। तो इस लुत्फ उठाने के लिए मैंने जो पल्प बनाया था उसको मैं मेज़र कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसे कटोरी से भी मेज़र कर सकते हैं। ये देखिए हमने लगभग एक हमारा जो स्पून था मेजरिंग उसमें डाल दिया है। ये एक लगभग है 250 ग्राम का, आप देख सकते हो। अब मैंने उस हिसाब से चीनी भी ली है। लगभग मैं 2 कटोरी चीनी लूंगी। अभी मैं 1 कटोरी डाल रही हूँ। चीनी को इस तरह से फैला दीजिए ताकि सारी थाली में इस तरह से फैल जाए। उससे हमारे अच्छे से पल्प हम इसके ऊपर डालेंगे तो सेट हो जाएगा। देखिए मैंने आधी कटोरी चीनी और डाल दी थी। अब जो हमने मैंगो की बनाई थी ग्रेवी उसको इस तरह से फैला देते हैं। इस पल्प को इस तरह से फैला देते हैं कि ताकि हमारी सारी चीनी कवर हो जाए। तो जी हाँ, हम बना रहे हैं आज मैंगो का पाउडर। आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि मैंगो का पाउडर भी बन सकता है, पर बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। अगर आप इस तरह से बना के रख लेंगे तो आप मैंगो का सीज़न नहीं भी होगा तो मैंगो का आनंद उठा सकते हैं। और आम का सीज़न पता है आपको 2 से 3 महीने रहता है, और फिर हम सारा साल इंतज़ार करते रहते हैं आम का। तो फलों का राजा है, तो हम इसको स्टोर करके रख लेते हैं। इस बार ये मैंने प्रयोग किया है। देखिए चीनी डालते ही इसकी ये थोड़ा लिक्विड ही हो गया था। इसको हमने थाली में फैला दिया है। अच्छे से हमें फैलाना है और ज़्यादा चलाना बिल्कुल भी नहीं है, ताकि चीनी का पानी नहीं बने। तो थोड़ी सी चीनी मैं इसके ऊपर जो आधी कटोरी थी वो इस तरह से फैला देती हूँ। आप चाहे तो इसे 2 से 3 थाली में भी फैला सकते हैं, वो जल्दी सूख जाएगा। जब आप थाली में फैला देते हैं तो इस तरह से आप ढक के रख दीजिए ताकि कोई भी चींटी मक्खी नहीं इसके ऊपर आए, क्योंकि हमें सफाई का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए 2 दिन हुए हमारी आम की चीनी इस तरह से सूखने लगी है। ये देखिए इसको मैं इस तरह से फिर किचन में ले आई थी और चम्मच से इसको हिला दूंगी। दिन में आप इसे 2 से 3 बार हिलाएंगे तो ये आपका 2 दिन में आम का पाउडर बनके तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें एयर डालनी होती है, जल्दी सूखेगा इससे। आप देख सकते हो ये अभी थोड़ा सा हार्ड होने लग गया था।
ये दूसरा दिन था, ये हार्ड होने लग गया था। लगभग ये इस बार मौसम खराब होने की वजह से ये 3 से 4 दिन में बना है। अगर मौसम खराब नहीं होता तो ये सेट हो जाता 2 दिन में ही हमारा पाउडर। ये देखिए हमारा तीसरा दिन था। ये आम का पाउडर लगभग सूख ही चुका है। इसको फिर मैं खुरच लेती हूँ। मैंने इस तरह से 2 से 3 बार किया था दिन में, ताकि इसमें हवा भरती रहे और ये हमारा आम का पाउडर बनके बिल्कुल से तैयार हो जाए। और अगर आपने एक बार आम का पाउडर बना लिया तो हर सीजन आप डब्बा भर के जरूर बनाएंगे। और फिर सर्दी के मौसम में भी आप मैंगो शेक का मजा ले सकते हो। आप इसे दूध के साथ में भी बना सकते हो और आप इसे पानी के साथ में भी बना सकते हो। बहुत यूनिक सा टेस्टी सा हमारा मैंगो शेक बन के तैयार हो जाएगा। इसको आप बनाएंगे तो आपको फ्रूटी बाजार से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना टेस्टी है ये। मैं इस तरह की आम की रेसिपीज आपके लिए लाती रहूंगी और बहुत टेस्टी सा हमारा आम का पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। हमने जो चीनी बनाई थी उसको हम मिक्सी में ट्रांसफर कर रहे हैं। मैंने इसको 2 थालियों में ट्रांसफर कर दिया था ताकि हमारा जल्दी जल्दी सूख जाए, क्योंकि आपको पता है इतना वेट तो बच्चे कर ही नहीं सकते। बार बार पूछ रहे थे मम्मा कब तैयार होगा, मम्मा कब तैयार होगा। तो मैंने इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लिया था। देखिए हम इसे पीस लेते हैं। ये देखिए 2 सेकंड में हमारा कमाल से ये आम का पाउडर बन के तैयार हो गया है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। आम का एकदम कलर परफेक्ट आया है। आप देख सकते हो, मैं चम्मच से दिखा रही हूँ आपको। मैंने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल लिया है। आप देख सकते हो उसको डालते ही इसका मैंगो फ्रूटी बन के तैयार हो गया है हमारा। अब इतनी जल्दी बन के तैयार हो जाएगा तो क्यों नहीं हम बना के रखेंगे इसको। तो मैंने इसको एंजॉय किया बर्फ़ के साथ में, ठंडा ठंडा कूल कूल ये हमारा मैंगो फ्रूटी। इससे आप चाहे तो मैंगो शेक भी बना सकते हैं, तो आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है और आम का सीज़न चला जाएगा फिर आप आम को प्रिजर्व तो करके रख ही सकते हैं। तो हम एंजॉय करेंगे इस मैंगो फ्रूटी को। आप भी एंजॉय कीजिएगा, फिर बनाकर मुझे बताइएगा आपका रिजल्ट कैसा रहा और किस शहर से आप इसी रेसिपी को देख रहे हो। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। आप चाहें तो मुझे सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं। फिर मिलूंगी आप एक रेसिपी के साथ में। मेरी ये रेसिपी आपके लिए बहुत यूनिक होगी, तो फिर मैं इंतज़ार करूंगी आपका मेरे चैनल पर। इस तरह की सब्जी आपने कभी नहीं खाई होगी। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। आती हूँ।